प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 26 मई को 2 साल हमारी सरकार ने पूरी करने के बाद ये हमारी सुनाई दे रहा मित्रों, 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2 साल पूरे किए। इस 2 साल में जो नीतियां हमने अपनाई है उसके परिणामों को भी मिलने की शुरुआत हुई है। विशेष रूप से पूरे दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस अनेक देशों में चल रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत बड़े दबाव में है। ऐसे स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आर्थिक नीतियों को हमने इंप्लीमेंट किया है उसमें भारत देश दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आज सिद्ध हुआ है। जो एक समय यूपीए के कार्यकाल में 4.25% पर जीडीपी गया था, वो आज 7.9% तक आया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम 0.2% पर गए थे। कुछ समय निगेटिव स्थितियां थी, पर आज 2.4 एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तक हम पहुंच पाए हैं। जबकि दोनों सालों में जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा 21 करोड़ 80 लाख हुए हैं और केवल बैंक अकाउंट नहीं बढ़े हैं, तो बैंक अकाउंट के साथ साथ 36,000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट अकाउंटों में डिपॉजिट हुई है। जब हमने ये विशेष रूप से जो बैंक अकाउंट जो खोले गए गरीब लोगों ने खोले हैं, उनको इंश्योरेंस कवर भी मिला है और एक्सीडेंट इंश्योरेंस का भी कवर मिला है और इसके साथ साथ उनको 35,000 का एक डेबिट कार्ड भी मिला है। 10 करोड़ लोगों ने वो लिया है अभी तक। दूसरी ओर हमारा जो अंत्योदय का विचार हमारा लक्ष्य है, उसके अनुसार गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला और युवा, ये सभी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के जीवन को सुसह्य बनाने की नीतियां हमने अपनाई है। देश के इतिहास में पहली बार जो इरिगेशन सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट था। उसके लिए जो एआईबीपी के जो राष्ट्रीय इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उसको पूरा करने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने पहली साल विशेष प्रावधान किया है और 4 साल में 80,000 करोड़ रुपए केवल ये अपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रखे हैं। प्रधानमंत्री सिंचन योजना की शुरुआत करके हर साल 20,000 करोड़ यानी 1 लाख करोड़, उसमें भी ये 2 लाख करोड़ रुपए जब देश में सिंचाई के लिए, पानी के लिए खर्चा होंगे तो 2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आएगी और हमारा कृषि उत्पादन कम से कम दुगना हो सकता है। हमारे किसानों के लिए हर साल नुकसान होता था, कभी बरसात ज्यादा होती इसलिए नुकसान होता था, कभी कम होती इसके लिए नुकसान होता था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये पहली बार किसानों के लिए मिली है, जिसमें किसानों के जीवन में एक आमूलाग्र बदल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है जिसमें क्रॉप लोन दिए जाते हैं, उसके लिए पहली बार 9 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया। और ये प्रायोरिटी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर लोन है, उसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए 20,000 करोड़ रुपए की उसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए प्रावधान किया गया। मैं आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि एक तरफ किसानों के हितों के लिए जब हमने यूरिया के बारे में भी एक निर्णय किया है। 2 साल पहले यूरिया के लिए लाठीचार्ज होते थे, आंदोलन होते थे। पहली बार पिछले साल यूरिया का रिकॉर्ड ब्रेक उत्पन्न हुआ है
285 लाख टन और यूरिया की अवेलेबिलिटी सब जगह हुई है और उसमें नीम कोटेड यूरिया करने के कारण इसका ब्लैक मार्केट भी बंद हुआ है, स्मगलिंग भी बंद हुआ है। जहां तक किसानों को केंद्रित करके उसका विकास करने की योजनाएं हमने शुरू की, उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारे सरकार ने प्राथमिकता दी। आज हमारा देश पहली बार कोल सरप्लस है। जो कोल हम इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट लगातार कम होते जा रहा है और दूसरी ओर पावर सरप्लस है और पावर सरप्लस और कोल सरप्लस ये स्थिति आज हमारे देश में आई है। इसके साथ साथ हमारे इसे विशेष रूप से पहली बार देश में जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसके लिए रिकॉर्ड ब्रेक हमने पीपीए करके कार्यों की शुरुआत की है और ये पहली बार हम ग्रीन एनर्जी हमारे देश का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसके तरफ हमने जिस प्रकार से हाइड्रो पावर, सोलर पावर, टाइडल पावर, इसके साथ साथ ग्रीन पावर और विंड पावर, इसके साथ जो बढ़ावा दिया है उसका भी काफी बड़ा उत्पादन बढ़ा है। मैं विशेष रूप से रेलवे और रोड सेक्टर में भी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। रोड सेक्टर में भी और रेलवे के सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने हाईएस्ट प्राथमिकता दी। हमारी सरकार जब आई थी तो पॉलिसी पैरालिसिस वाली बात लोग कहते थे। केवल हमारे रोड सेक्टर में 403 प्रोजेक्ट 3,50,000 करोड़ के बन पड़े थे। लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लिटिगेशन, इसके कारण देश में बड़े प्रमाण पर प्रोजेक्ट बन पड़े थे। पर हमने इन सब प्रोजेक्ट के जो समस्याएं थी उसको सुलझाकर फिर से एक बार इन प्रोजेक्ट को शुरू करवाया। उसी का परिणाम जो हुआ है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो थी वो कहीं 2% पे आई थी, वो 8.7% पर पहुंची है। तो हमारे देश में ग्रामीण और कृषि विकास के साथ साथ हमने इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने की कोशिश की है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि विश्व में इन सभी स्टेक होल्डर्स और सभी सेक्टर में हमने जो नीतियां अपनाई उसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला बिंदु यह है कि सुशासन, गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस का मतलब है कि कानून में सुधार करना, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तैयार करना, करप्शन फ्री फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और विकास अभिमुख दृष्टिकोण, ये हमारे गुड गवर्नेंस का सबसे पहला लक्षण था। और इसलिए जब प्रधानमंत्री जनधन तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक इलाहाबाद में चल रही है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो कह रहे हैं मोदी सरकार की नीतियों के नतीजे सामने आ रहे हैं।